जोहार, नमस्कार, प्रणाम। खूंटी अपडेट्स में जानिए खूंटी की खबरें। आज के हेडलाइंस। उपायुक्त ने खेत में खड़े रहकर अफीम की फसलों को कराया नष्ट, 9 पर केस दर्ज। उपायुक्त और झामुमो नेताओं ने दी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। जिले में कुष्ठ रोग खोज अभियान का हुआ शुभारंभ, 13 फरवरी तक चलेगा अभियान। उपायुक्त ने बाइक चलाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति किया जागरूक। खूंटी और कर्रा में हुआ रसोईयास हसहाइका का प्रखंड स्तरीय कुकिंग कंपटीशन। पेसा कानून संसद द्वारा पारित है, इसे लागू करने के लिए कोई कानून राज्य सरकार नहीं बना सकती, अलेस्टेयर बोदरा। भाजपा ने सिलादोन इलाके में चलाया सदस्यता अभियान। ओबीसी आरक्षण हेतु ट्रिपल टेस्ट में अनियमितता का आरोप। सांसद प्रतिनिधि ने अधिकारियों से की समस्याओं पर चर्चा। समाहरणालय सभागार में बैठक कर अफीम की फसलों को नष्ट कराने का निर्देश देने वाले उपायुक्त अब स्वयं भी अफीम के खेतों में पहुंचकर इस अवैध फसलों को नष्ट कराने लगे हैं। गुरुवार को उपायुक्त मुरहू थाना क्षेत्र अंतर्गत डेहकेला व मुरूदडीह गांवों में लगे अफीम के खेतों में पहुंचे। उनके साथ डीएफओ, एसडीएम दीपेश कुमारी, बीडीओ रंजीत कुमार सिन्हा, सीओ शंकर कुमार विद्यार्थी, थाना प्रभारी रामदेव यादव समेत अन्य कई पदाधिकारी भी अफीम विनष्टीकरण के लिए उपायुक्त के साथ खेतों में मौजूद रहे। अफीम के पौधे जिसमें अब फूल आ चुके हैं, उन सभी फसलों को ट्रैक्टर व ग्रास कटर चलाकर नष्ट किया गया। उपायुक्त के निर्देश पर कनीय अधिकारियों के द्वारा अफीम की खेती करने वाले गेतों की पहचान कर कुल 9 गेतों के खिलाफ मुरहू थाने में केस भी दर्ज किया गया। उपायुक्त ने गुरुवार को की गई कार्रवाई के माध्यम से अफीम की खेती करने वालों को कड़ा संदेश दिया है कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अवैध अफीम की खेती मामले में संलिप्त लोगों को चिन्हित कर एफआईआर समेत अन्य कार्रवाई का निर्देश दिया। ग्रामीणों ने 8 एकड़ में लगे अफीम को स्वयं किया नष्ट। अर्की थाना के ग्राम तोड़ांग गांव में अवैध अफीम के विनष्टीकरण हेतु पुलिस ने जागरूक किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने स्वयं करीब 0.8 एकड़ में लगे अवैध अफीम के पौधों को नष्ट कर दिया। उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, शहीद दिवस के अवसर पर समाहरणालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बापू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उपायुक्त ने कहा कि अहिंसा के पुजारी बापू के योगदान को संपूर्ण राष्ट्र सदैव याद रखेगा। उनका जीवन सत्य, अहिंसा और प्रेम का प्रतीक था। उन्होंने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश दिया। आज उनकी शिक्षाएं हमें सत्य के मार्ग पर चलने और समाज में सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देती है। शहीद दिवस के अवसर पर उपायुक्त ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण उन्हें श्रद्धांजलि दी। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने गुरुवार को दतिया पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान विधायक राम सूर्या मुंडा समेत झामुमो के अन्य नेताओं ने दतिया चौक पर स्थापित बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। विश्व कुष्ठ दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा बापू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि के साथ जिले में कुष्ठ रोग जागरूकता सह खोज अभियान का शुभारंभ हुआ। अभियान 13 फरवरी तक चलेगा। जिले के प्रत्येक गांवों में स्वास्थ्य सहिया और एएनएम के माध्यम से ग्राम सभा का आयोजन कर लोगों को कुष्ठ का इलाज के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि यथाशीघ्र कुष्ठ के रोगियों की खोज कर इलाज किया जा सके और उन्हें विकलांगता से बचाया जा सके। कुष्ठ रोग जागरूकता सह खोज अभियान के सफल संचालन हेतु 225 टीम जिले के 225 ग्राम में जाकर कुष्ठ रोगियों की खोज करेगी। सड़क सुरक्षा माह अंतर्गत जिला में उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली में शामिल होकर उपायुक्त ने स्वयं शहर में बाइक चलाकर नगर क्षेत्र में बाइक परिचालन कर सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता का संदेश दिया गया। रैली में जिले के अन्य कई अधिकारी शामिल हुए। रैली के माध्यम से सभी खूंटी वासियों को संदेश दिया गया कि वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा के नियमों का विशेष ध्यान रखें। वाहन चलाते समय दूसरे वाहन चालकों, राहगीर एवं मार्ग में चल रहे सभी लोगों का ध्यान रखें। तेज गति से या लापरवाही से वाहन का परिचालन न करें। सही उम्र होने पर वैध लाइसेंस के साथ ही वाहन का परिचालन करें। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के आदेश के आलोक में गुरुवार को सीएम एसओई स्कूल खूंटी में प्रखंड स्तरीय रसोईयास हसहाइका का कुकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में संकुल स्तर से विजेता और उपविजेताओं ने हिस्सा लिया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रमुख छोटराय मुंडा व बीडीओ ज्योति कुमारी उपस्थित रहीं। कंपटीशन में कुल 8 विद्यालयों की रसोइयों ने हिस्सा लिया।
जिसमें सीएम एसोई स्कूल को प्रथम, मध्य विद्यालय डुमरदगा को दूसरा तथा मध्य विद्यालय कॉन्वेंट को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। उधर कर्रा में भी प्रखंड स्तरीय कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें संकुल स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता एवं उपविजेता 12 विद्यालयों के रसोइयों ने हिस्सा लिया। बीडीओ स्मिता नगेशिया, बीईओ विजया लक्ष्मी एवं बीपीओ मनमोहन साहू ने सभी स्टॉल का निरीक्षण किया तथा भोजन का स्वाद भी चखा। प्रतियोगिता में मोटे अनाज रागी के बहुत सी वेराइटी देखने को मिला। बीडीओ स्मिता नगेशिया ने कहा कि इसी तरह विद्यालय में भी कम खर्चे में अच्छा भोजन बच्चों को मिलना चाहिए। उन्होंने सभी स्कूलों में मोरिंग के पौधे लगाने और फूल व फलों की सब्जी में शामिल करने की सलाह दी। प्रतियोगिता में उत्क्रमित मध्य विद्यालय मसमानो को पहला, राजकीय मध्य विद्यालय टुनगाम को दूसरा व लुथेरन उच्च विद्यालय गोविंदपुर को तीसरा पुरस्कार मिला। झारखंड उलगुलान संघ की रणनीतिक बैठक गुरुवार को मुंडा कुंजला के देवी गुड़ी स्थल में संयोजक अलेस्टेयर बोदरा की अध्यक्षता में हुई। क्षेत्रीय बैठक में लिए गए निर्णय को प्रस्तुत करते हुए अलेस्टेयर बोदरा ने कहा कि खूंटी जिला के सभी पारंपरिक ग्राम सभा का यह स्पष्ट कहना है कि पेसा कानून संसद द्वारा पारित कानून है। इसको लागू करने के लिए किसी तरह का कोई कानून राज्य सरकार नहीं बना सकती है, बल्कि पेसा कानून को लागू करने के लिए नियमावली तैयार करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। परंतु राज्य सरकार झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के तहत पेसा कानून लागू करने की जिद पर अड़ी हुई है। यह पारंपरिक ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार से वंचित कर आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है। बैठक में 16 मार्च से 18 मार्च तक के उलगुलान की भूमि डोमबारी बुरु से विधानसभा पैदल मार्च के आंदोलन में सभी पारंपरिक ग्राम सभा से पूरी भागीदारी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को खूंटी प्रखंड अंतर्गत सिलादोन इलाके में सदस्यता अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व खूंटी जिले के प्रभारी सत्यनारायण सिंह कर रहे थे। उन्होंने लोगों को बताया कि भाजपा के अलावा कोई राजनीतिक दल लोकतांत्रिक तरीके से हर 6 साल में सदस्यता अभियान नहीं चलाती है। अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा के संविधान के मुताबिक हर 6 साल के बाद नए सिरे से सबको फिर से पार्टी का सदस्य बनाया जाता है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जिला अध्यक्ष कुमार ब्रजकिशोर ने खूंटी जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शहरी निकाय क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण हेतु ट्रिपल टेस्ट की जा रही है, लेकिन इसमें कई अनियमितता उजागर हो रही है, जिससे ट्रिपल टेस्ट का डाटा पूर्णतः सही और स्पष्ट प्राप्त नहीं हो सकेगा। घर घर जाकर डाटा कलेक्ट करने पर ही ओबीसी आरक्षण पर डेटा सरकार तक पहुंचाई जा सकेगी। नवनियुक्त सांसद प्रतिनिधि ने गुरुवार को कर्रा की बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी से मिलकर उन्हें नियुक्ति पत्र की प्रति सौंपा। सांसद प्रतिनिधि विक्रम नाग ने पदाधिकारियों से क्षेत्र के विकास व जनता की समस्याओं का निवारण को लेकर समन्वयक बनाकर काम करने की बात कही।